प्रणाम मित्रों, आई एम हरी शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो एनविजन। आज हम बात करेंगे एरीज लगन और मिथुन लगन, जिसको हम बोलते हैं जेमिनी लगन के बीच में पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए, उनके बीच में जो अलायंस होगा वो कैसे एक दूसरे के साथ में उनको रहना चाहिए और कैसे एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी को बिताना है, उनके डूज एंड डोंट्स एंड ऑल दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी जानते होंगे कि लाइफ पार्टनर के बीच में, कोई भी लाइफ पार्टनर जो होते हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छा बेड प्लेजर, एंजॉयमेंट ऑफ द सेंसुअल प्लेजर और अट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी नींव है, पूरे सिस्टम का नींव है। और आज की तारीख के अंदर तेज ज़िंदगी है, आप मेल हैं फीमेल हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं एंड सोशल कमिटमेंट्स हैं, और इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है because all have to work for 9 hours, go around, run around, drive the car, go to the school of the children and all that later on in the life, and like pressure of the professional commitment and all that. So this is how it is very important. This we must see that how exactly and the best way we can do this. Sensual inning का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही intimate time बिताना, so that you are relaxed for the next day. In fact, आपका मन, शरीर और आत्मा को आराम मिले और लंबी शादीशुदा ज़िंदगी का मज़ा लिया जा सके। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम जो वीडियो में बात करेंगे कि एरीज और जेमिनी मिथुन के बीच में आपस में कैसे कैसे संबंध होते हैं और कैसे कैसे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ग्रैंड कपलिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज दैट मेष राशि वाले लीडर हैं, एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं, और उनकी सबसे ख़राब क्वालिटी क्या होती है कि इम्पल्सिव हैं। दे वांट टू डू एवरीथिंग वेरी वेरी क्विक, और चीज़ों और लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ करना, ऐसी कभी कभी उनकी हैबिट हो जाती है। और दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही खूबी क्या है, बहुत ही स्मार्टनेस क्या है कि बहुत ही वर्सेटाइल है। पर सबसे ख़राब बात उनकी क्या होती है, बिना किसी वजह के चेंज कर लेना, किसी भी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में उनको चेंज कर लेना। So this is how it is. I am Hari Sharma from Astro Envision, and we are going to discuss much in detail about the Aries and Gemini Lagna. जब एरीज एंड जेमिनी लगन वाले पार्टनरशिप करते हैं तो ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मेल है, कॉम्बिनेशन है, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, दोनों की फिजिकल और इंटेलेक्चुअल है। दिस इज हाउ यू मस्ट नो एंड एंश्योर इट दैट इस रिश्ते में बहुत हलचल और उम्मीद हमेशा बनी रहेगी एक दूसरे के साथ में। मेष और मिथुन में पार्टनर अक्सर बहुत अच्छी बातचीत का आनंद लेते हैं, बिकॉज दी मिथुन वाले इंटेलेक्चुअल राशि को बिलोंग करते हैं, मेष वाले एग्जीक्यूशन को बिलोंग करते हैं कि लेट्स हैव थिंग्स हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। मेष वाले पार्टनर में क्रांतिकारी भावना होती है, और मिथुन वाले के अंदर ये दिलचस्प होता है कि वो आज़ादी को भी महत्व देते हैं और इंडिपेंडेंट मोड भी चाहते हैं। और ऑफ कोर्स वो जो दोनों का जो कपलिंग है वो बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। और मेष वाले पार्टनर और मिथुन राशि के पार्टनर बदलते स्वभाव को गंभीरता से लेते हैं, या मिथुन राशि वालों को लगता है कि मेष राशि वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके बीच में बहस हो सकती है। क्योंकि कभी कभी मिथुन वाले को लगेगा कि मेष वाले उनको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एग्रेसिव होते हैं, वो बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं। सो मिथुन को ऐसा लगता है कि उनके बीच में कुछ हाई पोसेसिवनेस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है, तो ये बहस हो सकती है और ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए दोनों को बहुत धैर्य रखना जरूरी है, बदलते स्वभाव को कंट्रोल करने वाले को एक दूसरे को सहन करना जरूरी है, सो दैट थिंग्स कैन गो फिनोमिनल इन देयर लाइफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे मस्ट नो ईच अदर दैट विच आर दी गुड बैड अगली अबाउट बोथ ऑफ देम। हालांकि दोनों की जोड़ी अच्छी है। मेष वाले चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और मिथुन राशि वाले उन पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं उस सेंस के अंदर। तो ये पक्का है कि साथ मिलकर वो नई खोज कर सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं कर पाएंगे। दोनों मिलेंगे तो कपलिंग होगी, तो दे कैन रियली फाइंड द न्यू थिंग्स इन द लाइफ, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द लाइफ, इन देयर सेंसुअल प्लेजर, इन देयर पार्टनरशिप ऑफ द लाइफ, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, in their social life, and everything, whatever commitment is happening in the current world, they do fantastic. मेष में और मिथुन दोनों पार्टनर बहुत एनर्जी होती है और समय साथ बिताते हैं, तो बहुत सॉलिड आइडियाज़ और कॉमन गोल पे सोच सकते हैं ज़िंदगी के हर पड़ाव को आराम से क्लियर करने के लिए।
मेष पार्टनर को चीज़ों में कूदने की अपना फटाक से दे जंप ऑन टू एनीथिंग, आई समटाइम कॉल इट भैया हाथ गंदे करने की तुम्हें आज़ादी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो होता क्या है कि मिथुन राशि के पुरुष महिलाएं उनको ये नहीं चाहते, उनको चाहिए कि दिमागी आज़ादी है, मेंटली आई एम फ्री एंड किसी भी बहस के सभी पहलुओं को देखना चाहते हैं। ऑल दी प्रॉस कॉन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ए थिंग दे वांट टू सी। वो दी मिथुन लगन वाले वो चाहते हैं हर चीज़ का हर प्रकार से उसका अपसाइड डाउन एनाटॉमी होना चाहिए, उसका शॉर्ट एनालिसिस होना चाहिए, आई वुड कॉल इट एंड देन उसके बाद में फिर मेष राशि वाले फैसलों को कारणों से नहीं, वो तो खट करना चाहते हैं। इसलिए दोनों को बैठ के आपस में इस तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो मिथुन वाले पार्टनर दुविधा में पड़ जाते हैं, तो मेष वाले क्या करते हैं, अपना उनका मन बनाने में मदद कर सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं है, मैं एग्रेसिव हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे। और मिथुन वालों को समझदारी का मौका और ज़्यादा पोसेसिव ना होने का ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो ज़्यादा पोसेसिव हो जाएगा तो मेरा जो पार्टनर है मिथुन वाला, दे विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल एंड दे विल विड्रॉ फ्रॉम द रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट। तो होता क्या है कि मंगल मेष राशि का स्वामी है और बुध जो है मिथुन राशि का स्वामी है। वो फायरी है ज़बरदस्त तरीके से, और मिथुन जो लगन है वो ड्यूल लगना है, वो कभी कभी वो ऐसे करके ड्यूल लगना ऐसे काम करता है। तो वो शारीरिक क्रिया और संचार क्रियाओं को दोनों दर्शाते हैं और ऐसे करके ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अलग अलग नज़रिए की वजह से मेष और मिथुन राशि वाले लगन दोनों पार्टनर जब साथ होते हैं तो बहुत कुछ कर लेते हैं। ये बातचीत करने का, अलग अलग तरीक़ों से अपनी बात समझाने का, एक नूतन चीज़, नया चीज़, न्यू काइंड ऑफ ए वे दे कैन क्रिएट सॉरी। मेष और मिथुन वाले पार्टनर तीखी बहस में पड़ सकते हैं बिकॉज एक बहुत एग्रेसिव है और दूसरा वाला दिमागी चुनौती के साथ में काम करता है। तो मेष राशि वाले इसे ज़्यादा गंभीरता से लें और आपस में एक दूसरे को देखें कि मुझे बहुत एग्रेसिव नहीं होना है, और मिथुन राशि वाले की जो बात है उसको सुने, और मिथुन राशि वाले को उनकी जो एग्रेशन है उसका फ़ायदा उठा के दोनों को सीखना है कि कितना वो हार्डली इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो बहस हो बहुत ज़्यादा उलझ न जाए। बहस में बहुत मैंने देखा है कि इन दोनों के बीच में जो बहस होती है उसमें उलझ जाते हैं तो दे कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होने का चांस होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो होता क्या है कि मेष जो है वो अग्नि राशि है, मिथुन वायु राशि है। वायु अग्नि को ईंधन देती है और उसे जलाए रखती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट वो फायरी हो जाती है। तो वो क्या होता है, अग्नि को उसके साथ में वायु गई तो आग भड़क गई। तो इसलिए मेष लगन वाले पार्टनर और मिथुन लगन वाले पार्टनर को ये बहुत ध्यान रखना है कि इन दोनों को एक्शन और एनर्जी के साथ साथ नए एडवेंचर और कोशिशें करने की आदत के साथ भी तालमेल बैठाना है। जब उनको एनर्जी मिलती है तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। दोनों की एनर्जी बहुत ही फिनोमिनल है। रिगार्डिंग माय पॉइंट, द फायर एंड द एयर, it goes, it becomes a phenomenal fire and the fire has to be used for the highly positive kind of a purpose. दोनों पार्टनर एक दूसरे की तरह एक काम करने वाले हो सकते हैं कि एक दूसरे के सब्सिट्यूट हो सकते हैं और एक बहुत आइडिया या प्लान पे बहुत ही अद्भुत तरीके से जाते हैं। इंटेलेक्चुअल नज़रिया भी बहुत बढ़िया होता है दोनों का, बिकॉज नेवर से डाई स्पिरिट किस में होती है, एरीज में होती है। लेकिन मिथुन राशि वाले थोड़ा स्लो मोड में करते हैं, बीच में काम को छोड़ देते हैं। तो एरीज वाले उनको काम को छोड़ने नहीं देंगे, बी इट प्रोफेशनल, पर्सनल, व्हाटएवर। दोनों लोगों की जो लाइकिंग्स हैं अलग अलग तरह की होती हैं। मेष राशि वालों का फिजिकली हिस्सा लेने की इच्छा उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड मिथुन राशि वालों के साथ शेयर करने के लिए बेहतरीन लॉजिक देती है, स्टोरीज देती है, टेक्स्ट देती है एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। सो दिस इज़ समथिंग दोनों को समझना है और दोनों को बहुत ही सुपर क्लास बैलेंस में लेके जाना है। अद्भुत बात क्या है कि दोनों के दोनों कभी इस बात पे बहस नहीं कर सकते हैं किसी आइडिया पे या किसी चीज़ में कि किसको क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा। दैट्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ द मेष एंड द मिथुना, एरीज एंड द जेमिनी, कि क्रेडिट किसको मिलेगा सफलता का, वो एक दूसरे को देने के लिए रेसिप्रोकल हो जाते हैं, विच इज़ ए फिनोमिनल एस्पेक्ट ऑफ दिस, यू नो। सो बेशक होता क्या है कि मेष राशि वाले शान का आनंद लेते हैं और मिथुन राशि वाले बैकग्राउंड में रहकर तार खींच लेते हैं, इसमें खुश हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ दिस पार्टनरशिप गोज फिनोमिनली वेल। और चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए
और नया नूतन चीज़ करने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर होते हैं। एक दोस्त किसी चीज़ से बोर हो जाता है, दूसरा किसी चीज़ से एक्साइटिंग चीज़ पर जाने से बुरा नहीं मानेगा। दोनों एक दूसरे को ऐसे रेसिप्रोकल मोड के अंदर लेके जाते हैं, सो दैट द लाइफ कैन गो फिनोमिनली वेल। और मेष मिथुन दोस्ती की सबसे अच्छी बात है कि वो ताकत और एनर्जी को एक साथ मिला के काम कर सकते हैं। दी स्ट्रैटेजी एंड दी एनर्जी इज गोज फिनोमिनली वेल। कहीं किसी और से ज़्यादा सीख सकते हैं, कहीं से नहीं सीखेंगे, एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि उनकी एक दूसरे को पूरा करने वाली खूबियाँ जो होती हैं बहुत ही फ़ायदेमंद और सफल बना सकती हैं। उनके बिजनेस पार्टनरशिप में भी दे कैन गो फिनोमिनली वेल, बिकॉज द मिथुन राशि वाले, लगन वाले, वो अपना इंटेलेक्चुअल मोड लाते हैं और वो इसमें घुसाते हैं, और जो मेष की जो फायरिंग अफेयर है, रियल एग्जीक्यूशन है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों की दोस्ती, पार्टनरशिप शारीरिक और दिमागी ताकत वाली होती है। व्हाट ए फिनोमिनल थिंग। पार्टनरशिप जो होती है शारीरिक और दिमागी ताकत वाली होती है। इस रिश्ते में बहुत हलचल होती है, ये पक्का है, और बहुत उम्मीद भी होती है, ये भी बहुत पक्का है। सो साथ मिलकर नूतन चीज़ें, न्यू इनोवेटिव चीज़ें वो अकेले में कभी नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द एरीज अलोन और द जेमिनी अलोन, they independently they cannot find a new thing in their life, but both of them when they're together they can find a new thing to execute, be it a official affair or opening up a new venture and all that, क्योंकि दोनों में बहुत एनर्जी होती है, इंटेलेक्चुअल एनर्जी है और वो दूसरा वो एनर्जी है। अच्छे आइडिया, कॉमन गोल में दोनों की सोच बहुत अद्भुत होती है। और मिथुन राशि के लोग जब दुविधा में होते हैं तो मेष राशि वाले क्या करते हैं, उनका मन बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्यों दुविधा में होते हैं? क्योंकि ड्यूल राशि है, क्योंकि तीसरे नंबर की राशि है। 3, 6, 9, 12 जो राशियाँ होती हैं, 3 मतलब जेमिनी, 6 माने विर्गो, 9 माने सजिटेरियस और 12 माने पाइसिस। ये जो राशियाँ होते हैं ये इनकी दुविधा में चले जाते हैं ये इस लगन वाले लोग। तो क्या होता है कि मिथुन राशि वाले उनका मन बनाने में, उनको फाइनल करने में, चीज़ों को फाइनल करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और मिथुन राशि वाले को दिमागी तौर पर जगह देने के बजाय ज़्यादा पोसेसिव न होने का ध्यान रखना पड़ेगा कि मिथुन वाले ज़्यादा पोसेसिव ना हो जाएं। बट एरीज कैन मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स टू डू विच वेयर बाई दी मिथुन कैन बी इन ए डिलेमा कि ये करें कि ना करें, करें कि ना करें। इस तरह मेष राशि के पुरुष या महिला और मिथुन लगन राशि के पुरुष और महिला के साथ पूरा प्रोसेस एक साथ काम करता है। तो आखिर में मेष और मिथुन की अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद एक दूसरे से उनके सीखने की काबिलियत उनके रिश्ते को आपसी फ़ायदे वाला और बहुत प्यार भरा बनाती है। तो मेरी आखिरी सलाह यह है कि एक बहुत ही अच्छा अलायंस है, लेकिन अपने अलायंस से जुड़े किसी भी दूसरे पहलू पर, इश्यूज़ पर कंफर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द मनी, वेल्थ एंड पावर एंड प्रोग्रेस एंड डिजीज़ एंड ऑल दैट, यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9958883955 और ऑन 9555700111। Like, subscribe and share this channel and call on me. Give your comments also. If you like or do not like, give your comments in the video. Thank you so much and lots of good luck.